गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है रीजनिंग का डे 1 और आज हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कंसेप्ट्स। कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। हम बिल्कुल ही अलग मेथड से करेंगे, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मेथड है राजा, मंत्री और प्रजा का। राजा आपको पता है सुप्रीम पावर होती है, तो उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी होगी मंत्री की, और प्रजा तो उसकी तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती, उसको कोई नहीं पूछता। अब बात करते हैं कि इन सिंबल्स का इन तीन पोजीशन से क्या लेना देना है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को हम राजा की डेजिग्नेशन देते हैं, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकंड आते हैं लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन को हम मंत्री मानेंगे और इक्वल्स टू को हम प्रजा मानेंगे, यानी लीस्ट प्रायोरिटी। अब इन प्रायोरिटी का रोल क्या है, हम क्या क्यों ये कर रहे हैं, प्रायोरिटी वगैरह क्या चीज़ें हैं ये प्रायोरिटी। अब जो क्वेश्चंस मतलब जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं और कंक्लूजन जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। यानी कि अगर कंक्लूजन में राजा की दो एलिमेंट्स के बीच राजा की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, तो स्टेटमेंट में भी उन दो एलिमेंट्स के बीच राजा की एटलीस्ट एक सिंबल होना ही चाहिए, यानी कि राजा का एक एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अगर उसमें एक से ज़्यादा भी हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम एक होना चाहिए। सिमिलरली अगर कंक्लूजन में मंत्री यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू की प्रायोरिटी पूछी हुई है दो एलिमेंट्स के बीच, तो स्टेटमेंट में उन दो एलिमेंट्स के बीच मंत्री की ही सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एटलीस्ट एक बार। हाँ, उसके ऊपर किसकी प्रायोरिटी होती है, राजा की। अगर उन दोनों के बीच में राजा कहीं भी आ रहा है तो उस कंक्लूजन अपने आप फॉल्स हो जाएगा। अभी आप जस्ट ये चीज़ें सुनो और मन में इमेजिन करो, आपको समझ नहीं आएंगी, जब मैं एग्जांपल्स दूंगा उसके साथ आप देखोगे तो समझ आ जाएंगी। अब ये है सिंबल्स, सेम साइड कौन सी होती हैं, सेम फेसिंग, और ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये बच्चे को भी पता होंगी, तो इसको देख लो आप। अभी आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि गेट्स का कंसेप्ट। इसमें क्या है, हम सिंबल को एज ए सिंबल नहीं देखेंगे, एज ए गेट देखेंगे। ये ग्रेटर देन का और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आप देख रहे हो, जिस साइड से इस सिंबल का फेस खुला है हम उसको एंट्री पॉइंट मानते हैं, और जिस साइड से बंद है उस साइड से कोई भी बंदा बाहर नहीं जा सकता। यानी अगर आप ग्रेटर देन से एंट्री कर रहे हो तो आप उस साइड से एग्जिट नहीं कर सकते दूसरी साइड से। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है कि एंट्री कर सकते हो, एग्जिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो इक्वल्स टू का साइन है, सिर्फ इकलौता यही साइन है जिसमें आप एक तरफ से भी एंट्री कर सकते हो और दूसरी तरफ से भी एंट्री कर सकते हो। ये हम कहाँ यूज़ करेंगे ये आप आगे वीडियो में देखोगे। सो ये रही हमारी सबसे पहली एग्जांपल। इधर ए ने जी की तरफ जाना है और बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी है राजा की। ये एक कंक्लूजन था। अब नीचे मैंने जो चीज़ें दी हैं वो हैं स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में ये कंक्लूजन ट्रू बैठेगा और कौन कौन सी में फॉल्स, और रीज़न क्या है, ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहली स्टेटमेंट देखो, ए ने जी तक जाना है और बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कम से कम एक बार भी राजा हो, कंक्लूजन ट्रू होगा। और यहाँ पे आप ए से जी तक देखोगे, सारे गेट्स ओपन है ए को जी तक जाने के लिए, और बीच में दो जगह राजा की प्रायोरिटी आ रही है, यानी कि ए और बी के बीच, ई और एफ के बीच। तो पहला कंक्लूजन ट्रू बैठा। सेकंड कंक्लूजन आ गया, इसमें भी हम ए से जी तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे जगह सिंबल्स जो हैं, सारे गेट्स जो हैं वो ओपन है, और ए और बी के बीच मिनिमम एक चाहिए था हमें, और एक हमें मिल गया प्रायोरिटी ए और बी के बीच में। थर्ड चीज़ में देखेंगे, हमें ए से जी तक जाना है। ए से जी तक जा सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, सारे गेट्स ओपन है। पर आप देखो कि मैंने ये फॉल्स लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें ए और जी के बीच राजा की हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, और ए और जी के बीच कहीं भी राजा का एक भी सिंबल नहीं आ रहा, तो राजा नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन फॉल्स। और फोर्थ वाला केस देखें, ए से जी तक जाना है, ए से जी तक जा ही नहीं सकते क्योंकि ई और एफ के बीच गेट बंद हो रहा है, तो इसलिए ये कंक्लूजन भी फॉल्स है। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं इनइक्वालिटीज़ के वो क्लियर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये एग्जाम्पल फटाफट से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अपनी कॉपीज़ पर देखिए, आपने लिखा होगा पहला कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन दोनों बी और डी के बीच में है। तो हमने क्या किया, बी और डी, वैसे तो मैंने ये अलग से लिखा हुआ है पर आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसमें बी और डी के बीच में जो भी कंक्लूजन में पूछा हुआ है वो आपने देखना शुरू कर देना है।
पहले वाले कंक्लूजन में है बी से डी जाना है, बी से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और बी से डी के बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की, पर क्या बी से डी के बीच में राजा की प्रायोरिटी आ रही है? नहीं आ रही है। किसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है? मंत्री की, तो ये वाला हो जाएगा फॉल्स। वैसे ही आप थर्ड कंक्लूजन देखेंगे, बी से डी जा सकते हैं, बी और डी के बीच हाईएस्ट प्रायोरिटी मंत्री की है, कंक्लूजन में भी मंत्री की है, स्टेटमेंट में भी मंत्री की है, तो थर्ड कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अपनी कॉपी पर देखिए, सेकंड और फोर्थ कंक्लूजन है ए और डी के बीच में, तो हम ए और डी पे ही फोकस करेंगे स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कंक्लूजन में क्या है, ए से डी जाना है, हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और कंक्लूजन में पूछा गया है कि ए से डी जाना है पर हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मंत्री की, पर ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं है। ए से डी जाओगे तो ए और बी के बीच में ही आपको राजा दिख जाएगा, दिख रहा है ना, तो इसीलिए आपका सेकंड कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ कंक्लूजन, ए से डी जाना है, ए से डी जा सकते हैं, और ए से डी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की, जो कि हमें ए और बी के बीच में ही दिख रही है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो ये सब करने के बाद हमारे पहले 4 कंक्लूजन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, सी, जी, ई, जी, आई, एफ, आई, ई। तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट में मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, सी से आई के बीच ही हम सब कुछ देखेंगे, तो ये चारों कॉम्बिनेशन हमारे कंक्लूजन हमारे ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे हमें पता चल जाएगा। फिफ्थ कंक्लूजन देखते हैं, जी से हमें सी जाना है, ठीक है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की। जी से हम सी जा सकते हैं, हम जी से डी तक तो जा सकते हैं, पर डी और सी के बीच जो है हमें गेट बंद दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन हो गया फॉल्स। अब आते हैं सिक्स्थ कंक्लूजन पे, जी से ई जाना है, जी से ई जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी राजा की। जी से ई जा रहे हैं, हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और ई और एफ के बीच हमें राजा की प्रायोरिटी भी मिल गई, तो सिक्स्थ कंक्लूजन हो गया हमारा ट्रू। अब हमारे पहले 6 कंक्लूजन सॉल्व हो चुके हैं। बात करते हैं सेवन्थ और एट्थ की। आई से एफ़ जाना है और बीच में प्रायोरिटी हाईएस्ट है मंत्री की। आई से एफ़ हम बिल्कुल जा सकते हैं और बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी है मंत्री की, जो कि एफ़ और जी के बीच में हमें दिख रही है, तो सेवन्थ हो जाएगा ट्रू। एट्थ कंक्लूजन में आई से ई जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी किसकी? हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी राजा की। आई से ई हम बिल्कुल जा सकते हैं और हमें राजा की प्रायोरिटी भी दिख रही है ई और एफ के बीच, तो एट्थ कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पहले 8 कंक्लूजन्स सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नाइन्थ और ट्वेल्थ, दोनों कंक्लूजन के और डी के बीच की में बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ अलग से लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। के से डी, हमारा नाइन्थ कंक्लूजन कहता है कि के से डी जाना है आपको और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की, तो देखते हैं के से डी जा सकते हैं, हम के से डी बिल्कुल जा सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ इन्होंने पूछी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की, तो हमें आई और जे के बीच में भी दिख रही है राजा की प्रायोरिटी और ई और एफ के बीच में भी दिख रही है, तो ये कंक्लूजन हो गया सीधा सीधा ट्रू। वैसे ही ट्वेल्थ में जाएंगे, तो ट्वेल्थ कंक्लूजन देखते हैं, के से डी में हमें जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मंत्री की। मंत्री की प्रायोरिटीज़ तो हैं बीच में, काफ़ी जगह हैं, पर बीच में राजा जो है मंत्री से ऊपर वो आ रहा है बीच में, तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 10th कंक्लूजन और 11th कंक्लूजन जो है जे और एफ़ के बीच में। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि जे से एफ़ जाना है और हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए राजा की, तो हम जे से एफ़ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और हाईएस्ट प्रायोरिटी हमें आई और जे के बीच दिख रही है, राजा की आ रही है, ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड कंक्लूजन आता है कि जे से एफ़ जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं, पर बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी है मंत्री की, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर की प्रायोरिटी हमें आई और जे के बीच ऑलरेडी दिख रही है, तो 11th कंक्लूजन हो जाएगा फॉल्स। तो ये रहे हमारे फाइनल सॉल्यूशन सब कुछ सॉल्व करने के बाद। एक बार आप जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिखे थे खुद से भी ट्राई करना और इन आंसर से टैली करना, तो अगर आपके सेम आ रहे हैं तो मतलब आपका ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। तो हमारा डे 1 रीजनिंग का जो कि इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कंसेप्ट थे वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू।